जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हुए थे। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, हम लोगों ने मेंसुरेशन, 3D, पावर इंडिसेस, सर्ट्स और भी कई सारे चैप्टर्स पढ़ के रखे हुए थे। सिकंदर जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद गाइस। बिल्कुल इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर के बारे में बातें करेंगे वो एलसीएम, एचसीएफ की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे अगर मैं एग्जाम में बातें करता हूँ तो लगभग सारी की सारी शिफ्टों में एक क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा ही जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम करा ले और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ना पूछे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक एस्पेक्ट पर बातें करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को, एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन को टैकल करना है, और ना केवल क्वेश्चन को करना है बल्कि फिक्ली कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ पर। दूसरी बात, जो भी चीज़ें आप पढ़ते चलो ना प्यारे दोस्त, उसका नोट्स जरूर बनाते चलो, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होगा तो प्रॉपर आप उससे रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। हाँ, नोट्स नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको बहुत तकलीफ होती है, जानता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक एस्पेक्ट पर बातें करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ, हाँ एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन इसका आता है, और आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स का है, तो आप कहोगे सर एक क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स का। अमित आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, और बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद गाइस। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूँ ना, तुमने देखा कि पहला ही टर्म मैंने एलसीएम लिखा हुआ है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन या कह दो, या तो आप कह दो लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वाइल अगर मैं प्यारे दोस्तों तुमसे एचसीएफ की बातें करता हूं ना, एचसीएफ का जो मतलब होता है प्यारे दोस्तों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुमने कहा ठीक है सर, मैंने ये दो नेम्स देखे यहाँ पर, एक तो आपने सर लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई? तो दूसरा हमने लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि आप कहोगे सर यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई, एक तो आपका मल्टीपल निकल करके आया और एक दूसरा फैक्टर निकल गया। अभेश कह रहे हैं सर क्या आर्मी क्लर्क में भी इससे क्वेश्चन आता है? हाँ अभेश, आर्मी क्लर्क में भी क्वेश्चन आता है, बट इससे बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एयरफोर्स में काफ़ी अप करके लेवल चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, पहला तो फैक्टर आ रहा है एक, और दूसरा टर्म्स क्या आ रहा है? मल्टीपल आ रहा है। तो दोनों पर ही हम बातें कर लेते हैं कि ये दोनों के दोनों टर्म एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने अगर बातें करता हूँ फैक्टर की, तो मान लो कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। और अगर मैं यहाँ पर तुमसे, अंकित आपको भी जय हिंद, नीतीश आपको भी जय हिंद, आभेश, अमित, सभी साथियों को जय हिंद। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुमसे फैक्टर्स ऑफ 12 की बातें करता हूँ तो जरा बताओ 12 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होते हैं? तो आप कहोगे सर 12 के फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर जो 12 को काट सके। तो जरा बताओ क्या 1 12 को काटता है? तुमने कहा हाँ जी सर 1 12 को काटता है। इसी तरह से 2 भी 12 को काटता है, 3 भी 12 को काटता है, 4 भी काटता है, 6 भी फिर 12 का फैक्टर होता है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो 12 खुद का भी क्या होता है प्यारे दोस्तों? फैक्टर होता है, ठीक है। आगे देखो, तुमने कहा सर यहाँ तक की बातें तो क्लियर है, लेकिन अगर मैं इसी तरह और एक नंबर का फैक्टर लेता तो मैंने कहा बिल्कुल ले लो। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने फैक्टर्स ऑफ 8 लिखता, क्या लिखता भाई? मान लो इसके बाद मैं तुम्हारे सामने फैक्टर्स ऑफ 8 लिखता हूं, ठीक है। तो तुमने कहा सर अभी तो मैंने 12 का फैक्टर निकालना सीखा, और जब मैंने 12 का फैक्टर्स निकालना सीख लिया तो मैं 8 का भी तो फैक्टर निकाल सकता हूं। अखिलेश आपको भी जय हिंद। तो देखो ध्यान से, अगर आप 8 का फैक्टर निकालते हो तो इसी तरह से आप कहोगे सर यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे ना सर, वो 8 का एक फैक्टर 1 होता है, सर 2 भी 8 को काटता है, 4 भी 8 को काटता है, और 8 खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया, और वो तुम्हारे सामने क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ 8 हो गया। हाँ मैं देख रहा हूँ सिकंदर ने बिल्कुल राइट लिखा हुआ है फैक्टर्स। चलिए, आपने कहा ठीक है सर एलसीएम में मैंने, हाँ एचसीएफ के फैक्टर पर तो मैंने बातें कर ली। एलसीएम में एक लाइन लिखा हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है?
तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे मल्टीपल की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, और मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, तो सभी लोग मुझे जरा बताओ 12 का मल्टीपल क्या होता है। तो तुम कहोगे सर जब हम 12 के मल्टीपल की बात करते हैं ना, मोनू आपको भी जय हिंद। तो देखो ध्यान से, जब भी हम 12 के मल्टीपल की बातें करते हैं ना, तो हम 12 की क्या बातें करते हैं, 12 के पहाड़ टेबल की जैसे समझो बातें करते हैं। जैसे अगर मैं 12 के मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। जैसे तुम्हारे सामने 12 लिखा हो, 24 लिखा हो, 36 लिखा हो, 72 लिखा, आगे देखो 48 लिखा हो प्यारे दोस्तों, ये सभी तुम्हारे क्या है 12 के मल्टीपल से प्यारे दोस्तों। 60 लिखा हो, 72 लिखा हो, इसी तरह ये सीरीज बहुत दूर तक इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो तुमने कहा ठीक है सर, यहाँ से मुझे मल्टीपल्स तो क्लियर हैं, बट अगर मैं सर इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ, सर यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑफ क्या निकाला है, मल्टीपल ऑफ 12 निकाला हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो हमने निकाला था ना प्यारे दोस्तों, मल्टीपल ऑफ क्या निकाला था, 12 निकाला था। इसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे आप बताओ मल्टीपल ऑफ 8 कितने होंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 कितने होंगे, मल्टीपल ऑफ 8 कितने होंगे, तो आपने कहा ठीक है सर अभी मुझे मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है। चलो 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72। राहुल आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। तो जब आप 8 के मल्टीपल की बात कहोगे, आप कहोगे सर 8 का टेबल ही हुआ ये असल में, ठीक है। तो अगर मैं 8 का टेबल लिखता हूँ प्यारे दोस्तों जैसे, तो तुम कहोगे सर इट विल बी 8, 16, 24, और अगर मैं बातें करता हूँ 32, 40, 48, इसी तरह से सो ऑन सो रहेगा। इसी तरह से ये टेबल क्या होगी प्यारे दोस्तों, चलती हुई चली जाएगी। तुमने कहा सर ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका यूज क्या है प्यारे दोस्तों, जब भी मैं तुमसे यहाँ पर बातें करता हूँ ना, अगर मैं तुमसे यहाँ पे चैप्टर था हमारा LCM एंड HCF, अगर मैं तुमसे पूछता कि मुझे बताओ HCF कितना होगा 12 और 8 का, देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन कैसे सिंपल होकर पूछता है एक शिफ्ट में और कैसे टफ होकर के पूछता है, ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ सभी लोग कि HCF कितना होगा 12 और 8 का, ठीक है, तो आप कहोगे सर HCF ऑफ 12 एंड 8, ठीक है। तो बहुत आसान सा ये नंबर मैंने लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि HCF की अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है। तो आप तो कहते सर इसको तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि इसका आंसर 4 होता, ठीक है। अब इसमें नई चीज़ क्या है, तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन है, लेकिन HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पर बातें करता, तुमने कहा सर देखो 12 का फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, सर 8 का भी फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सर हमें एक भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन हमने लिया क्या भाई, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लिया, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लिया। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF होता है, जिसे आप आसान लैंग्वेज में कह सकते हो सबसे बड़ा कॉमन नंबर, ठीक है। देखो तुमने कहा ठीक है सर HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल होता है वैसे वैसे उसके मेथड डिपेंड करते हैं। जैसे ये तुम्हारा HCF निकालने का पहला मेथड हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं HCF निकालने के दूसरे मेथड्स की बातें करता, थोड़े से मैं दूसरे डाटा की बातें करता प्यारे दोस्तों, तो तुमसे जैसे मैं पूछता कि मुझे बताओ, जैसे मैं तुमसे पूछता HCF ऑफ 370 एंड 592, बताओ ये कितना आएगा। तो तुमने तो कहा फिर देखो ये क्वेश्चन तो सर आसान दिख रहा था, हमने डायरेक्टली HCF निकाल लिया था, लेकिन अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने चेंज किया। हिमांशु आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने 12 और 8 का HCF था, तुमने बहुत आसानी से निकाल लिया। आगे जस्ट कहानी चेंज हुई जब मैंने 370 और 592 रखा, ठीक है।
तो देखो ध्यान से कैसे निकलता है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तुम्हारे HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। तुमने कहा ठीक है सर, HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो हमने बहुत आसानी से देख लिया, फैक्टर्स कॉमन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऑप्शन पर डिपेंड करते, क्या करते हैं? ऑप्शंस पर डिपेंड करते। अब यहीं से तुम्हारे 2 मेथड आते हैं, देखो ध्यान से। एक तो आता है HCF बाई डिवीजन मेथड। 2 मेथड यहां से तुम्हारे आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। दोनों मेथड मैं तुम्हें करके एक्सप्लेन करता हूं। HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय डिफरेंस मेथड। देखो ध्यान से, एक एक करके मैं तुम्हें दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होती क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इस क्वेश्चन पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपने कहा ठीक है सर, मैंने HCF को आसान तरीके से तो जानता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा डाटा हार्ड हो जाए तब कैसे करेंगे? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सिकंदर का आंसर ऑलरेडी 74 आ रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे यहाँ पर बातें करता प्यारे दोस्तों पहले डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड तुम्हारा ये कहता है कि जो भी नंबर 592 दिया हुआ है, इसे छोटे वाले नंबर से भाग कर दो। तो तुमने कहा सर अगर मैं इसको 370 से भाग करता हूँ ना, तो कितनी बार में जाता प्यारे दोस्तों? 1 बार में जाता। तुमने कहा हाँ जी सर, मैं 370 लिख दूंगा यहाँ पर। माइनस करते कितना आता प्यारे दोस्तों? तुम्हें पता है माइनस करने पे ये 222 आएगा। आगे ध्यान से समझो, ये वाला जो नंबर होता है ना प्यारे दोस्तों, जिससे तुमने पहले भाग किया होता है, ये यहाँ पर उत्तर आता है, ठीक है। एक एक मेथड ध्यान से सीख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिफरेंस मेथड बताऊंगा जो तुम्हें ऑलरेडी कंपटीशन में यूज करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये मेथड है, ठीक है। ये केवल मैं अल्टरनेट पे तुम्हें चीजें सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो तुमने कहा सर अगर मैं 222 से 370 को भाग करता, 1 बार में जाता, 148 रहता रिमाइंडर। तुम कहते सर 222 यहाँ लिखा है सर, मैं फिर से भाग करता। और प्यारे दोस्तों अगर तुमने इस बार ही फिर से भाग किया तो 1 बार में 148 आता, यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा 74 आता। तुम्हें पता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर 148 लिखा ना, ये पूरा का पूरा 2 बार में कट कर देता। और जब प्यारे दोस्तों क्या करता है, ये 2 बार में तुम्हारा कट कर देता, तो जो लास्ट नंबर है तुम्हारा वही क्या बनता है? HCF बनता है। लास्ट नंबर ही तुम्हारा HCF बनता। तुमने कहा सर ये मैं कर ले जाऊंगा, ठीक है, ये वाला आसान है, ये वाला मैं कर ले जाऊंगा डिवीजन मेथड। अब आसान तो भले ही है ये, लेकिन ये लंबा है, ठीक है। HCF कितना आता है इसका? तो मैं लिख दूं कि इन दोनों ही संख्याओं का जो HCF आता वो 74 आता, ठीक है। तुमने कहा सर ये बातें तो ठीक है, अब वो वाली मेथड की हम बातें करते हैं, HCF बाय डिफरेंस मेथड। देखो ध्यान से, HCF बाय डिफरेंस मेथड तुम्हारा चीज़ों को बहुत आसान करता है, ठीक है। जब तुम यहाँ पर HCF ऑफ डिफरेंस मेथड लगाते हो ना, तो वो चीज़ों को तुम्हारा क्या करता है? बहुत आसान कर देता है, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तुमने कहा सर कैसा ये मेथड होता है? जैसे मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखता हूँ प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल देता हूँ इसका, सभी लोग मुझे यहाँ पर निकाल करके बताओ कि 910 एंड 1001 का HCF कितना आएगा, ठीक है। तो तुमने कहा सर 910 और 1001 का HCF निकालना होगा, नाम में ही डिफरेंस लिखा हुआ है, दोनों का अंतर ले लो। सर इन दोनों का अंतर आता है 91, इसका जो HCF होगा वो 91 होगा। बताओ ये बातें सभी को समझ में आई? मैंने कहा 910 और 1001 का डिफरेंस ले लो, 910 और 1001 का डिफरेंस दोगे 91 आएगा। अब जो तुम्हारा आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वो या तो 91 होगा या तो 91 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 7 और 13, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ठीक है। आगे चलो, अगर मैं तुमसे एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता ना, एक और ऐसा ही मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ कामनी का, नम्रता का, सिकंदर का, अमित का बिल्कुल राइट आ रहा है। अब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 270, 360 और 405 का HCF बताओ कितना आएगा।
कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने से घबरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये परेशान कर रहा है, इससे निकल लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप डिफरेंस मेथड एक बार सीख लिए ना तो चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो अभी ये 3 नंबर्स हो गए, अभी ये 3 नंबर्स हो गए हैं, थोड़े बड़े बड़े खतरनाक नंबर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे सर पहले तो मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, जरा बताओ 270 360 का डिफरेंस कितना है। तुमने कहा सर इसका अंतर है 90, ठीक है। आगे सर 360 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपने 405 लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 45, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 45 आया। इसी तरह से प्यारे दोस्तों तुम्हें यहाँ पे 270 और 405 का भी डिफरेंस लेना होता है जो कि आता है 135, ठीक है। तुमने कहा सर 90 45 135 का जब मैं HCF लूँगा तो 45 मेरा HCF आएगा, बताओ क्लियर है सभी को। हाँ, कुछ लोग 3 मेथड से HCF निकालने पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, उन्हें मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर आसान तरीके चाहिए तो आप पहला और दूसरा मेथड लगा सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस मेथड पे मैं आपको आगे चीज़ें और क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, चलिए यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना, अब आते हैं LCM पर। अभी तक तो बातें हमने डिफरेंस मेथड की थी, अभी मैं आता हूँ LCM पर आपको लेकर के, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पूछता कि LCM ऑफ, ठीक है ध्यान समझो, LCM ऑफ 12 and 8, LCM ऑफ 12 and 8 कितना होगा, तो तुम कहते सर बहुत आसान सा आपने पूछ लिया। सभी लोग मुझे बताओ LCM कितना आएगा 12 और 8 का। LCM का मतलब क्या होता है, LCM ऑफ 12 and 8। तो तुम कहते सर अगर मैं 12 और 8 के LCM की बातें करता हूँ सर, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है इसका मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें मल्टीपल से सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कर लेना होगा। क्या करना होगा, सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कर लेना होगा। तुमने कहा देखो सर यहाँ पे कई सारे आपने मल्टीपल लिखे हैं, सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन है प्यारे दोस्तों 24 यहाँ भी कॉमन है, 24 यहाँ भी कॉमन है। तो क्या मैं इस 24 और इस 24 को LCM कह सकता हूं, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर ये यही तो हमें दिख रहा है। तो LCM ऑफ 12 and 8 क्या है 24 है। तुमने कहा सर ये तो बड़ा आसान सा, ये तो मैं निकाल ले जाऊंगा, ठीक है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा पूछेगा, तो एग्जाम में प्यारे दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। नंबर्स थोड़े से हार्ड करके रखता है। जैसे क्या करता है, जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने, अगर अब मैं तुमसे LCM थोड़े से डिफरेंट टाइप के नंबर्स के पूछता हूँ, जैसे 27 12, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ LCM क्या होगा कौन कौन से नंबर का, 27 12 36 40, ठीक है। सभी लोग मुझे बताओ 27 12 36 40 16 15 का LCM क्या होगा, ठीक है। तुमने कहा सर 27 12 36 40 16 15 का HCF आपने पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये तुम्हें बताना होगा। एक मैं तुम्हें इस पर और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद तुम मुझे ये वाला बताओगे, ये जो 27 12 36 40 16 15, ठीक है। LCM पर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओगे। पीछे 24 सभी का राइट आया हुआ था, एक बार में ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें LCM निकालना बताऊं, LCM ऑफ 12 24 and 40, एक बार में ध्यान से सुनना ताकि ये तुम LCM ये वाले निकाल सको, ठीक है, ये वाले LCM निकाल सको। तो तुम कहोगे सर अगर मैं LCM निकालता हूं तो मुझे सारे के सारे फैक्टर्स, नंबर्स के फैक्टर करने होते हैं। जैसे 12 का फैक्टर करो, क्या आता है भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आता है कि नहीं आता। तुमने कहा हाँ जी सर 12 का फैक्टर अगर मैं करता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 आता है, 24 का फैक्टर मैं करता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 आता है। इसी तरह से सर अगर मैं 40 का फैक्टर करता हूँ सर, तो 40 का मतलब होता है 8 गुणे 5, और 8 गुणे 5 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 5। एक बार में ध्यान से सुन लो, एक लाइन में आंसर आएगा तुम्हारा,
ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2160 आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग ध्यान से समझे। तो आप कहते हैं सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, तो हमेशा क्या करना होता है आपको, एलसीएम का मतलब होता है, जरा ध्यान से सुन लो, एलसीएम बराबर जो तुम्हारा होता है वो होता है प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट। प्राइम नंबर की मैं लिख देता हूँ, एलसीएम बराबर प्राइम नंबर की मैक्स पावर का गुणनफल। ये एलसीएम बराबर क्या होता है, मैंने कहा प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर का गुणनफल। अच्छा, कुछ लोगों का 962 आ रहा है, इसका चेक कर लेते हैं भाई, देखो ध्यान से। तो तुम कहते सर जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा ना सर, तो आपने क्या लिखा हुआ है सर, प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर का गुणनफल। तो जरा बताओ मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है 2 की। तुमने कहा सर यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा है, यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा हुआ है। तो तुमने कहा सर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 का क्यूब है, बताओ 2 का क्यूब है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 की बातें करता, 3 के, अब मैं दूसरे नंबर पे आता, 3 की मैक्सिमम पावर देखो क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है, 3 को उठा लो, 5 पे आ जाओ। तुमने कहा सर और कोई प्राइम नंबर यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाँ हमें 5 दिख रहा है प्यारे दोस्तों, 5 यहाँ पर लिख दो। और मैं देख रहा हूँ अभी सिकंदर का बिल्कुल राइट आ रहा है, नम्रता का, अंकित का भी बिल्कुल राइट आया हुआ है। आप कहते हैं सर इसका जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, 2 का क्यूब यानी 8, 8 पंजे 40 और 40 त्रिक 120 आएगा। आई होप सभी को ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, और अगर सभी को ये बातें क्लियर हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल कर बताओ कितना आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का मुझे एलसीएम निकाल कर बताओ कितना आएगा, सॉल्यूशन पर हम बातें करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपको बड़े बड़े नंबर्स दूंगा, छोटे छोटे नंबर्स नहीं देने वाला। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं आपको आगे छोटे छोटे नंबर्स देने वाला हूँ एलसीएम निकालने में। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तुमसे वो इससे आसान पूछा जाएगा, हार्ड बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है वाई ग्रुप में, तो फिर बस धीरे धीरे स्टार्टिंग करके चलना सीखेंगे। ऐसे समझो, आज जैसे तुम अगर दौड़ते हो, मान लो कुछ लोग ग्राउंड में जाके 200 मीटर दौड़ लेते हैं, कुछ लोग ग्राउंड में जाके आधा किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो जब तुम धीरे धीरे चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ना सीखोगे ना, ऑलरेडी चीज़ें नई नई सीखते चले जाओगे, तो तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी 2 किलोमीटर की दौड़ने की है, 2.5 किलोमीटर दौड़ने की है। तो फिर मेहनत आज से तुम्हें करना होगा ना भाई। 2160 कई लोगों का आ रहा है, देखो ध्यान से कैसे बनता। जरा बताओ अगर मैं यहाँ से सबसे अगर मैं इसका एलसीएम निकालता प्यारे दोस्तों, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता था सर मुझे यहाँ पे 2 की सबसे मैक्सिमम पावर को निकालना है, और तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर दिखना चाहिए प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर 2 की पावर 2 बनता, यहाँ पर 2 की पावर 2 बनता, यहाँ पर 2 का क्यूब एक फैक्टर बनता, और यहाँ पर 2 की पावर 4। क्या मैं एलसीएम 2 की पावर 4 गुणे 3 की मैक्सिमम पावर जरा यहाँ से निकालो, क्योंकि प्राइम नंबर है। तुमने कहा सर यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकलता, यहाँ पर 3 का क्यूब निकलता, 3 के क्यूब को बाहर निकाल लो सर। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्राइम नंबर 5 होता है। जरा देखो 5 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिखा, यानी कि 5 को भी निकाल लो भाई। ये आएगा इसका एलसीएम, गुणा करके चेक कर लो। सिकंदर कह रहे हैं सर इसका मैंने पहले ही निकाल दिया था 2160। हाँ सिकंदर ने पहले निकाला, बाकी लोग भी मुझे निकाल कर बताओ भाई। ठीक है, हाँ मुझे पता कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑफलाइन और ऑनलाइन में चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे भाई पहले ही। ठीक है, सिकंदर कह रहे हैं सर आप मोटिवेट भी कर देते हो और पता भी नहीं चलता है। चलो भाई देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्यारे दोस्तों, 2 की पावर 4 होता है 16 गुणे 27 गुणे 5। तुम कहते हैं सर कुछ लोग गुणा कर रहे हैं, मैं इसको साल भर लगा देंगे। 16 पंजे 80, 80 गुणे 27 करते 2160 आता, 2160। ठीक है, आ जाएगा सभी का। चल यहाँ तक की चीज़ें अगर आपकी आ जाएंगी ना, तो इससे जुड़े क्वेश्चन की भी बातें करते हो, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। आभास का भी मैं देख रहा हूँ 2160 राइट आया हो। ठीक है, परेशान नहीं हो, बहुत आसान जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन की ओर मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। पहले थोड़े से क्वेश्चन करते हो, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पहले मुझे ये क्वेश्चन बताना, 45 और 36 का HCF कितना आएगा। तुमने कहा सर ये पहला तो बड़ा आसान है,
देखते ही मार दूंगा हाईएस्ट कॉमन नंबर एचसीएफ का मतलब। सर थ्योरी तो हमने बहुत डीप डीप पढ़ी, क्वेश्चन कैसे इतना मासूम आ गया? अभी हार्ड वाला भी आएगा आगे, ठीक है। पहले तुम्हें थोड़ा थोड़ा वार्म अप करवा दें, उसके बाद तो मुझे पता है सभी का ही आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा भाई? एचसीएफ 9 होगा, हाईएस्ट कॉमन नंबर। अरे भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए सी सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है, 9, ठीक है। तुमने कहा सर पहला तो बड़ा आसान सा दिखा, दूसरा उसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन, देखो यही होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एक शिफ्ट में ये पूछा जिसको बच्चे ने देखते ही मार दिया 1-2 सेकेंड में, एक बच्चे को ये मिल गया जिसे सॉल्व करने में उसे लग गए 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो यही होता है तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सॉल्व करके तेजी से बताओ क्या आएगा, फिर वी विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तुमने कहा सर 851 और 943 का एचसीएफ पूछा हुआ है, कैसे निकालोगे भाई? अभी मैं तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस वाले मेथड की पावर दिखाता हूँ, ठीक है। डिफरेंस मेथड जिसने लगाया उसका आंसर बहुत तेजी से आएगा। हाँ, इसको सॉल्व तो तुम करना ही, याद रखना मैंने तुम्हें 3 मेथड एचसीएफ के बताए हुए, कौन कौन से मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा सर हमने 3 मेथड एचसीएफ बाय डिफरेंस मेथड पढ़ा हुआ है। अगर तुमने डिफरेंस मेथड एचसीएफ का लगाया तुम्हारा आंसर देखते ही आएगा बहुत तेजी से। चलो लगाओ जरा इसको। कुछ लोग कहेंगे सर मैं ऑप्शन पुट करके मारता और कहता 24 तो कभी नहीं होगा, 35 भी कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे 2 ऑप्शन में फंस जाते, 31 और 23 में। चलिए हाँ, पीछे वाले में सभी का 9C बिल्कुल राइट आया था, ठीक है। देखो 92 आ रहा है कुछ। अभी देखो क्या होता है ना, अगर आप 851 और 943 का आप देखो डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 92 आएगा। अब आवेश 92 तो तुम्हारे ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, आंसर है ही नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 92 का फैक्टर करना पड़ेगा। आवेश 92 का फैक्टर करना पड़ेगा। तुम्हें पता है 92 का मतलब होता है 23 × 4। आवेश 4 तुम्हारे ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे 23 तुम्हारा आंसर होगा, 23 तुम्हारा आंसर होगा। ये होता है डिफरेंस मेथड तुम्हारा, डिपेंड अपॉन योर ऑप्शंस। 23 और यही वो मेथड है जो तुम्हें एग्जाम में लगाना है भाई, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग बेसिक से बनाते तो वो ऐसे ही बना सकते थे जैसे डिवाइड करके, बट वो बहुत लंबा है, सदियां गुजर जाएंगी, ठीक है। ऐसे वाला भी बना सकते हो बट वो बहुत लंबा पड़ता, ठीक है। आगे चले भाई, इसका मुझे निकाल कर बताओ एचसीएफ कितना आएगा। तुमने कहा सर वो तो निकालिए, अभी इसका मुझे बताओ 143 और 481 का एचसीएफ कितना आएगा। कब कहाँ कौन सा मेथड लगाना है ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखो, अगर तुम क्या कहते हैं बचपन में स्कूल जाते थे, अभी कॉलेज जाते हो, तुम्हारे बॉक्स में कई सारी पेन्स रखी होती हैं भाई, ठीक है। एक लाल कलर की रखी होती है, एक नीली कलर की रखी होती है, एक काली कलर की रखी होती है। कब कहाँ कौन सा पेन निकाल कर क्या लिखना है ये तुम्हें पता होता है। इसी तरह से तुम्हें मैंने 3 मेथड दिए, कब कहाँ कौन से मेथड को यूज करना है ये तुम्हें देखना है भाई, ठीक है। हर जगह लाल पेन ही नहीं चलाई जाती, बिल्कुल इसी तरह से हर जगह एक मेथड ही नहीं लगाना, ये चीजें सीखनी है आपको, ठीक है। आवाज आ रही ना? चलो भाई, आया किसी का?
आप कहते हैं सर 143 और 481 लिखा हुआ है। सर बहुत सारे तरीके हैं, जो मर्जी करे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ लोग पता है डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिवाइड वाले मेथड को हम यूज करते हैं। तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर 481 को लिखा हुआ, 143 से 481 को डिवाइड करता हूँ प्यारे दोस्तों, कम से कम 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा ये, ठीक है। तुम्हें पता है 143 गुणे 3 अगर मैं करता 420 + 12 432 आता। बताओ इसे घटाने पर कितना आता भाई? तो तुमने कहा सर घटाने पे 49 आता, 49 आता। 143 से डिवाइड कर दो भाई, बनता कि नहीं बनता? तेजी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो तुम कहते सर डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करते तब जाकर के ये क्वेश्चन होता भाई, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ नम्रता का यहाँ पर 13 आया हुआ है, सिकंदर का यहाँ पर 13 आया हुआ है, ठीक है। हाँ 13 बिल्कुल तुम्हारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। 13 तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। यू कैन यूज डिवीजन मेथड, ठीक है। ऑल्सो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। आगे चलें भाई, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ ना तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करना, 356 और 256 का महत्तम समापवर्तक। इन दोनों का ही डिफरेंस लेते हैं आप कहते हैं सर 100 का डिफरेंस है यहाँ पर। सर 100 का अंतर होने का मतलब इसका फैक्टर कर दो प्यारे दोस्तों। फैक्टर करते अगर तुम कहते सर 100 का फैक्टर होता है 4 गुणे 25, यानी कि या तो 4 होगा या तो 25। सर ऑप्शन में 25 ने 4 होगा। सिकंदर कह रहे सर ऑप्शन से बहुत इजी है, ठीक है। चलो तो यहाँ की प्यारे दोस्तों अगर मैं बातें करता हूँ ना तो तुम कहते हैं सर 4 हमारे ऑप्शन में दे करके रखा हुआ। भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता तो ऑप्शंस में आपके 4 दे करके रखा हुआ है, और जब 4 आपको ऑप्शन में दे करके रखा है तो ऑप्शन नंबर डी 4 दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 356 और 256 में कॉमन कौन सा नंबर आता भाई? 4 आता, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलसीएम पर आते हैं, ठीक है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा तो आपको बहुत आसानी से पता है, ठीक है। और एलसीएम मैथशिप पे ना कई सारी वीडियो जाएंगे, ठीक है, एक एक करके आएंगे। अभी मैंने आज आपको चलना सिखाया, अभी धीरे धीरे हम दौड़ने की बातें करेंगे, ठीक है। एक ही लेक्चर में एलसीएम मैथशिप को नहीं खत्म करेंगे क्योंकि अभी, ठीक है, और सारी चीजें इन डिटेल पढ़ते जाएंगे। हाँ तो अगर मैं यहाँ पर 10, 12, 15 के एलसीएम की बातें करता हूँ, आपको बहुत आसानी से पता है सर 60 आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10, 12, 15 से भाग होने वाला नंबर निकाल लेते हो, ठीक है। 60 सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है। आगे चलते हैं। 30, 42 का एलसीएम कितना आएगा? अभेश कहने सर ऑप्शन से कैसे बनाया गया हमने नहीं सीखा। फिर अभेश क्या करते हैं ना, ऑप्शन से आप मल्टीपल, जब आप पीछे के चैप्टर्स नंबर सिस्टम वगैरह अच्छे से पढ़े होते हो ना तो वहां पे आप ऑप्शंस को बहुत तेजी से एलिमिनेट करते हो। क्या करते हो, एक ऑप्शन उठा के पर्टिकुलर तुमने डिवाइड करके चेक कर दिया, ठीक है भाई। दूसरी बात, जैसे देखो 342 है। अब एक बात समझो ध्यान से, आवेश तुम अपने दिमाग लगाओ जरा, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, तुमने कहा 30 लिखा है, पहले तो 30 से कटने वाला नंबर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये आंसर होगा ही नहीं। 42 पे आते हैं, 42 यानी कि 6 और 7 का फैक्टर, 42 यानी कि 6 और 7 का फैक्टर। जरा बताओ 42 यानी कि 6 और 7 का फैक्टर होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो जरा देखो 7 से कटने वाला केवल एक ही नंबर 210 राइट आंसर, ठीक है। 210 सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है। अंकित, नम्रता, सिकंदर, अभेश सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है। चलो इसलिए मैंने कहा ना धीरे धीरे मैं तुम्हारे पास क्वेश्चंस का लेवल हार्ड करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आने पाए। 120 और 450 का एलसीएम, देखो एलसीएम तो तुम निकालोगे ही, पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। 120 और 450 को निकालोगे ही, ठीक है। तुम क्या करो ना प्यारे दोस्तों, जब 120 और 450 लिखा होता है ना, एक जीरो अगर तुम यहां पर हटा लेते हो तो ये 1245 बनता है। तेजी से सॉल्व करो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 12 गुणे 10 और क्या लिखा हुआ 45 गुणे 10, 12 गुणे 10 और 45 गुणे 10। एक जीरो हटा लो, केवल 12 और 45 का एलसीएम लेकर बताओ कितना आएगा, ठीक है।
सभी लोग केवल 12 और 45 का एलसीएम निकालो, यहाँ पर 10 को जाने दो, तुम्हें पता है लास्ट में एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों तुम्हें पता है 12 यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकलेगा गुणे 5 गुणे 10, ये एलसीएम आएगा। और 10 का मतलब एक जीरो, 10 का मतलब एक जीरो। 4 गुणे 5 20, 20 9 या 180, 180 गुणे 10 1800 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी 1800 यहाँ पर राइट आंसर आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चले भाई। देखो दो संख्याएं 2842 के एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बातें करते हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने कहा एलसीएम और एचसीएफ ऐसा चैप्टर है, काफ़ी सारे लेक्चर्स में इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। दो संख्याएं 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो पूछा है आपसे, क्या होगा। आप कहोगे सर 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, हमें पता है 28 और 42 का जो एलसीएम आएगा वो 14। हाँ देखो ध्यान से, एचसीएफ अगर मैं निकालता, इनका जो एचसीएफ आता वो 14 आता। एचसीएफ कितना आता प्यारे दोस्तों, 14 आता। और एलसीएम कितना आएगा 28 और 42 का। तो तुम कहोगे सर 28 42 का जो एलसीएम आएगा, नम्रता कह रही हैं सर हम तो कंपटीशन में आज बहुत तेजी से क्वेश्चन लगा रहे हैं, वैसे बहुत टाइम लग जाता है। देखो भाई, तो आप कहते हैं सर अगर मैं 28 और 42 का एलसीएम निकालता ना सर, तो ये हमारा आता 7 × 4 × 3 आता एलसीएम, ठीक है। तुम कहते सर 7 से काटता 7 चौक, देखो यहाँ से 7 चौक 28 होता है, 14 से काटते 2 आता, ठीक है। 6:1, 2 गुणे 3 यानी 6 और रेशियो 1 तुम्हारा जो राइट आंसर आता। हाँ नीतीश कह रहे हैं सर क्या ये इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा। बिल्कुल नीतीश, ये वाला चैप्टर ना ऑलरेडी मैं 2 से 3 पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। अभी बस तुम्हें बातें कर रहा हूँ, अभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसकी भी बातें करते हैं, कैसे कैसे टाइप से एग्जैक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा अभी उस टाइप पर भी हम बातें करेंगे, ठीक है। 6:1 इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें फ्रैक्शंस की ओर लेकर के आता हूँ। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ पे तुम्हारे वो एग्जाम में आने वाले ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टेड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो कैसे होता है। अगर प्यारे दोस्तों मैं तुम्हारे पास इसके बाद लेकर के अगर मैं आगे चलता हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ पीछे वाले क्वेश्चन का ना सभी का जो 6:1 आया हुआ है ना वो बिल्कुल राइट आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फ्रैक्शंस का एलसीएम अगर आप लेने की बातें करते हो, टाइप नंबर 2 देखो ध्यान से, फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो आप कहोगे सर अगर हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता तो मेरे पास नंबर अगर कभी लिखा हो 2/3, 4/5, 7/2 का तुम्हें निकालना होता है एलसीएम, क्या होगा। ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन में डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। देखो ध्यान से, आप कहते हैं सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो ऊपर एलसीएम लिखा है, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लिखा है, यहाँ पर भी एलसीएम लिखा है कि नहीं लिखा। तुमने कहा हाँ जी सर यहाँ भी एलसीएम लिखा हुआ है, वहाँ भी एलसीएम लिखा रहेगा, नीचे वाले के टर्म में क्या आ जाएगा एचसीएफ। यानी कि तुम कहोगे सर ऊपर वाले टर्म का एलसीएम, इसको क्या बनाते, इसको जब भी तुम सॉल्व करते तुम कहते सर इसका मतलब हुआ 2 4 7 का एलसीएम, 2 4 7 का एलसीएम अपॉन में 3 5 2 का एचसीएफ, 3 5 2 का एचसीएफ। बताओ तेजी से निकाल कर बताओ कितना आता भाई।
2 4 7 का एलसीएम कितना आएगा? तुमने कहा सर 2 4 7 का अगर मैं एलसीएम लेता सर तो 7 चौक 28 आता। कितना आता सर? 28 आता प्यारे दोस्तों, ये 28 आता, 28 ऊपर आता। आगे देखो 3 5 2 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर, ठीक है, एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर। और जब प्यारे दोस्तों तुम कॉमन नंबर लेते हो 3 5 2 का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, तो 28/1 का मतलब 28 आता है। इसका आंसर कितना आता भाई? 28 आता। ये बातें याद रख लो। इसका आंसर कितना आता? 28 आता, ठीक है। हमने अभी बातें किया फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने का। हाँ 28/1 कामनी का नम्रता का बिल्कुल राइट आ रहा है। 28/1 का मतलब ये होता है 28, ठीक है भाई। चलो ये तो रहा फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना। अगर मैं तुमसे फ्रैक्शंस का एचसीएफ लेने की बातें करता भाई, फ्रैक्शंस का एचसीएफ लेने की बातें करता, तो आप कहते हैं सर अगर मुझे फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना होता, ठीक है। हाँ तो देखो कैसे आता, 28 आवेश का भी बिल्कुल राइट आया हुआ है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा होता 2/3, ठीक है, 2/3, 8/5, 7 मत करो यहाँ पर, 14 करो, 14/2, ठीक है। एक बार 14/3 का एचसीएफ कितना होगा? तो तुमने कहा सर अभी यहाँ पर आपने लिखा था न्यूमरेटर का एलसीएम। जब एलसीएम निकाल रहे थे ऊपर एलसीएम था नीचे एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ आएगा। यानी कि अब मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहते हैं सर 2 8 14 का एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एचसीएफ लिखा रहेगा, ठीक है, अपॉन में 3 5 3 का एलसीएम। बताओ सॉल्व करने पे कितना आता सभी लोग? ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ अपॉन में नीचे वाले टर्म का एलसीएम सॉल्व करने पे बताओ क्या आंसर आता भाई? तो आप तो यही कहते हैं ना सर कि अगर मैं 2 8 14 की बातें करूं, 2 8 14 की बातें करूं, तो इनमें जो कॉमन नंबर आएगा सर वो 2 आएगा, और बटे में कॉमन क्या आएगा? बटे में एलसीएम निकालना, 3 5 3 का कितना आएगा एलसीएम? तो आपको पता है कि इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 3 5 15 आएगा, 15 आएगा भाई, ये आएगा इसका आंसर। 45 नहीं आएगा सिकंदर रंजीत, ठीक है। 45 को करेक्ट, हाँ 45 को करेक्ट करो, वो नीचे 15 आएगा, ठीक है। बस छोटी सी बात याद रखना, यहाँ पर एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ, यहाँ पर एलसीएम है तो ऊपर वाले टर्म का एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन की बातें करते हैं इस पर। चलो ऊपर वाले टर्म का निकाल के बताओ एचसीएफ कितना आएगा। अच्छा मैंने देखा था कुछ लोगों ने ऑलरेडी 2/105 आंसर किया हुआ था, बाकी लोग मुझे चेक करके बताओ कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर 2/105 है या कुछ और है। ठीक है, चंदन हेलो लिख रहे हैं। चंदन आपको भी हेलो। देखो ध्यान से, ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ निकाल लो। तो तुमने कहा सर 2 4 6 का एचसीएफ निकालूंगा, ऊपर 2 तो जरूर होगा सर। 3 5 7 का एलसीएम निकालो, 3 5 15, 15 7 105, 2/105 आता भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आएगा। चलो बहुत सारे लोगों का 2/105 आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं एलसीएम। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम अपॉन एचसीएफ, याद रखना ये क्या होता है, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम निकालते हो तो ऊपर वाला टर्म एलसीएम निकालना रहेगा ऊपर वाले टर्म का, नीचे वाले का एचसीएफ। चंदन का भी बी बिल्कुल राइट आया हुआ था। 1/4 का मतलब होता है 5/4, 1/2/3 का मतलब होता है 5/3, 5/2 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाल कर बताओ, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम अपॉन में नीचे वाले टर्म का एचसीएफ।
आप कहते प्यारे दोस्त अगर हम इसे सॉल्व करते, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम यानी कि इन सभी का एलसीएम आता 5, नीचे वाले टर्म का एचसीएफ आता 1, और 5/1 का मतलब क्या होता है भाई 5। कामनी नम्रता, बहुत सारे लोगों का लाइन से 5 आ रहा है, बहुत सारे लोग काफ़ी तेज हो गए, एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। चंदन का भी राइट है, 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, तुमने इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ लिया, अब मैं आता हूँ तुम्हें पॉइंट नंबर 3 की ओर लेकर के, ठीक है। देखो ध्यान से, तुमने कहा ठीक है सर अभी तक तो हम टाइप नंबर 2 तक तो पढ़ चुके, अब टाइप नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्या होता है टाइप नंबर 3 की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 तुम्हारा ये कहता है कि कभी भी तुम्हारे पास अगर मान लो एक फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम याद रखना। तुम कहोगे सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का मतलब होता है पहली संख्या। फर्स्ट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? फर्स्ट का जो मतलब होता है वो होता है पहली संख्या, सेकंड का मतलब होता है दूसरी संख्या, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यानी कि आप ये कहोगे सर अगर मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड की बातें करता हूँ ना सर, तो यहाँ पर 3 टर्म दिए रहेंगे। अगर 4 टर्मों में से कोई भी 3 टर्म दे दिए जाए तो चौथा टर्म तो आप निकाल ही ले जाओगे, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर। जैसे मैं एक टर्म लिखता हूँ, मैंने कहा मान लो पहली संख्या मैंने तुम्हें 6 दी, मैंने तुमसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगा भाई, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगा? तुमने कहा सर दूसरी संख्या को मैं ऐसे ही 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो एलसीएम में अगर बातें करता तो दोनों का एलसीएम मान लो क्या होता भाई, तो तुमने कहा सर एलसीएम अगर मैं बात करता तो 90 आता और एचसीएफ मेरा 3 आता। सॉल्व करने पे बताओ दूसरा नंबर क्या आता? 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म अगर तुम्हें दे दिए जाए तो चौथे टर्म का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते भाई? हाँ बताओ कितना आएगा? ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब दूसरी संख्या से तुम्हारा मर्जी करता है x मानने का, तुम इसे x मान लो, ठीक है। y मानने का मन करता है y मान लो, जो तुम्हें फेवरेट लगता हो वो मान लो, ठीक है। x मान लो, y मान लो, ठीक है, जो मर्जी करे वो मान लो भाई। हाँ मैं देख रहा हूँ सिकंदर का 45 आ रहा है, बाकी लोग मुझे बताओ क्या आंसर आता। तुम कहते हैं सर अगर मैं इसको काटता 6 से 90 को काटता सर 15 आता, 15 गुणे 3 यानी 45, दूसरी संख्या का मान मेरा कितना होता? 45 होता। बन जाएगा सभी का। डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, एयरफोर्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर दूसरे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ये बातें लिख करके नोट करके लिख लेना, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एयरफोर्स एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछे। अगर एक में नहीं पूछा, सुबह वाली शिफ्ट में नहीं पूछा तो दोपहर वाली शिफ्ट में जरूर पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं ना जो दिमाग चलाने से बहुत घबराते हैं भाई, ठीक है। उन्हें लग रहा होगा सर मैं एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालूंगा, पुराने वाले मेथड से, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में आपको क्वेश्चन करने आना बड़ी बात है ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी सारी शिफ्ट में कर ले रहे हो। क्वेश्चन तो आप एग्जामिनेशन हॉल के जब आप बाहर जाते हो क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही पता हो जाता है काफ़ी सारे, ठीक है। बशर्ते आपको एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। इसी वजह से हमने इतने सारे मेथड पढ़े। देखो ध्यान से, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर, हाँ तो तुमने कहा सर पहली संख्या तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमसे पूछा हुआ है, एलसीएम आपका 48 इंटू 4 दिया हुआ है। आपको पता है 12 से काट देते कितना आता? 4 आता। 4 गुणे 4 का मतलब 16। चलो सभी का मैं देख रहा हूँ 16 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाला सॉल्व करते हैं। ये तो कर ले जाओगे आप, ठीक है। ये वाला भी कर ले जाओगे आप। अब थोड़ा सा इस पर चेंज करते हैं। अब इस पर भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था पहले हम चलना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ने की बातें करेंगे, ठीक है।
दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 1736 और 124 है। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर 1736 और 124 है। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, पहली अच्छा एचसीएफ कितना दिया हुआ है 124 दिया हुआ है। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर एचसीएफ 124 दिया हुआ है। पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या 248 दिया हुआ है, दूसरी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते कितना आता भाई, इसे कट कर देते 2 आता, 1736 को 2 से भाग करते, तुम्हें पता है आंसर आता 8 6 8। चंदन का भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, आवेश का भी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत सारे लोगों का आंसर राइट आए हुए हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आप कर ले जाओगे। थोड़ा सा और आगे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे दिमाग चलाकर बताओ क्या आएगा। मैं तुम्हें पूरे 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व करके बताओ, उसके बाद बातें। तेजी से सॉल्व करके बताओ। फॉर्मूला तुम्हारा वही लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। सॉल्व करो। रंजीत इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हो गए हो गया। हिमांशु अनफॉर्चुनेटली नहीं, फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, चलो बहुत कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ पर बातें करते हैं ना, आपने कहा सर देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 29 दिया हुआ है। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर एचसीएफ मेरा 29 दिया हुआ है, यानी कि तुमने कहा सर एचसीएफ का मतलब होता है सर कॉमन नंबर। कॉमन नंबर होता है कि नहीं होता है, तुमने कहा हाँ जी सर कॉमन नंबर होता है। अगर ये 29 एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका मतलब पहली संख्या जो तुम्हारी होगी वो क्या होगी भाई, 29x होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी तुम्हारी 29y होगी। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को भाई। अगर एचसीएफ हमारा 29 दिया, एचसीएफ का मतलब ये होता है कॉमन नंबर। हाँ अभेश मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर। एचसीएफ तुम्हारा 29 दिया, यानी संख्या होगी 29x और 29y। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम की बातें करता हूँ, एलसीएम आपको 4147 दिया। एलसीएम कितना दिया हुआ है भाई, एलसीएम आपको 4147 दिया हुआ है। आपने कहा फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4147 इंटू 29। अगर प्यारे दोस्तों मैं इसे सॉल्व करता, तुम कहते फिर 29 से 29 कट जाएगा भाई, 29xy बराबर 4147। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आया है भाई, कितना आएगा। आप कहोगे सर 29 से मैं कट करता, एक बार में जाता। ठीक है, और यहाँ पर 7 लिखा हुआ, ये 143 टाइम्स में जाता प्यारे दोस्तों। ठीक है, तुमने कहा सर हाँ जी सर ये आता xy बराबर 143। अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ दी नंबर्स बताना है। सम ऑफ दी नंबर्स का मतलब हमें जो बताना है प्यारे दोस्तों, पहली संख्या हमारी 29x है, दूसरी संख्या हमारी 29y है। हमें बताना है 29x प्लस 29y कितना होगा। यही पूछा है कि नहीं पूछा हमसे, तुमने कहा सर पूछा तो यही है लेकिन आएगा कैसे। ठीक है, चलो कुछ लोगों का बी अभी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ राइट आंसर। ठीक है, आप कहते हैं सर पूछा तो यही है लेकिन आएगा कैसे, ध्यान से समझो। तुम कहते हैं सर xy बराबर 143 दिया हुआ है, ऐसे दो प्राइम नंबर बताओ जिनका गुणा करने पर 143 आ जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कि xy बराबर मैं लिख सकता हूँ 11 गुणे 13, ऐसा है कि नहीं है, या 13 गुणे 11। तो x का मान यहाँ से तुम्हारा 11 हो जाता प्यारे दोस्तों, x का मान तुम्हारा यहाँ से 11 हो जाता और y का मान कितना हो जाता, 13 हो जाता। यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो पहली संख्या जो तुम्हारी बनती। अच्छा एक बात बताओ, इससे हम 29x प्लस वाई भी लिख सकते हैं क्या। तुमने कहा हाँ जी सर इससे तो हम 29 कॉमन करके x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। यानी कि पहली संख्या जो हमारा आता 29, 11 प्लस 13
29 गुणे 24 आता। और प्यारे दोस्तों तुम्हें पता है 29 गुणे 24 का मतलब कितना होता है भाई, 29 गुणे 24 करते आपका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी 696। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? अरे बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर तुमसे पूछता संख्याएं क्या होंगी, अगर तुमसे पूछता प्यारे दोस्तों संख्याएं क्या होंगी, तो तुम्हारी संख्या क्या थी, 29x थी। तो 29 इंटू 11 तुम कर सकते थे। 29 इंटू 11 तुम्हारी पहली संख्या होती, जो कि आता 319। और दूसरी संख्या अगर पूछता क्या होगा, तो दूसरी संख्या तुम्हारी 29y बनती, जो कि आता 29 गुणे 13, जो कि आता 377 आता, ठीक है। चलो मैं देख रहा हूँ टाइम ऑलरेडी हमारा साथ छोड़ रहा है। बड़े क्वेश्चन तुम ये वाला करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना ऑलरेडी आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। हाँ, एक संख्या के अंदर 319 आता, दूसरा 377 आता, ठीक है। 29 गुणे 13 का मतलब होता है 290 प्लस 87। आवेश करें फिर ट्वाइस प्लीज। जब मैं आगे आ जाता हूँ ना क्वेश्चन में, तब कुछ लोगों को याद आता है, इनको तो पिटाई कर दूं क्या आवेश तुम्हारी। चलो देखो ध्यान से, अच्छा क्या से लिखा हुआ था आवेश, एक बार में ध्यान समझना। तुम्हारे पास 29 संख्याओं का, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 29 एंड LCM देयर इज LCM ऑफ 4147। प्रियांशु आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आप कहते सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है भाई। तुमने कहा सर यहाँ पे पहली, हाँ हमें HCF 29 दिया हुआ सर, HCF 29, तो यानी कि संख्या जो होगी हमारी वो 29x और 29y होगी, ठीक है। आगे एलसीएम कितना दिया हुआ प्यारे दोस्तों, एलसीएम आपका 4147 ऑलरेडी गिवन दे करके रखा हुआ। प्रियांशु कह रहे हैं सर मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रियांशु हाँ, यहाँ पर हम ना एफकैट, नेवी, आईसीजी की बातें करते हैं। हाँ, हो सकता है आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर काटने पीटने में ऑलरेडी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, 29 को काट देते कट जाता। आगे तुम कहते हैं सर, आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 29xy बराबर 4147, 29 से 41 और 47 को काटते 143 बार में कटता आवेश, xy बराबर 143। ऐसे दो प्राइम नंबर बताओ जिसको गुणा करने पे 143 है। तुम कहते हैं सर 13 गुणे 11, किसी को 11 गुणे 13 करने में दिक्कत हो रही है, वो 13 गुणे 11 कर लेता, ठीक है। तो 11 गुणे 13 आता 143, x का मान 11। जरा बताओ संख्या हमारी क्या थी, 29x थी और 29y थी। तुमने कहा सर पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या जो होगा वो 29 गुणे 11 हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा वो 29 गुणे 13 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे 696 आएगा, ठीक है भाई। और शॉर्ट करते 29x प्लस 29y, संख्याएं आपकी 29x थी 29y थी, दोनों को हम ऐड कर देते प्यारे दोस्तों। ऐड करने के बाद एलसीएम कॉमन लेते, कॉमन 29 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई लिखा हुआ है, x का मान 11 y का मान 13, दोनों को लिख करके जोड़ दिया, 29 गुणे 24 करते हमारा 696 आता, ठीक है। कैसे आता भाई, कुछ लोगों को गुणा करने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो इससे तुम लिख सकते थे 720 माइनस 24, और 720 माइनस 24 का मतलब होता है 696, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये होता है शॉर्ट वे। ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको 29 गुणे 24 बहुत तेजी से करना बताया था, 720 माइनस 24 होते हैं। भाई लिख रहे हैं सर सारी चीज़ें क्लियर है भाई। अच्छा, प्रियांशु कहने फिर क्लास का टाइम टेबल क्या है। प्रियांशु क्या है ना, मैं आपसे हर अल्टरनेट दिन पर मिलूंगा। अल्टरनेट दिन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आज आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है, तो अब इसके बाद जो अगली आपकी क्लास चलेगी अर्थमेटिक की, वो आपकी नेक्स्ट डे चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक दिन छोड़ करके अगले दिन चलेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी बात थ्योरी का नोट जरूर बनाते चलो आप, ठीक है। चाहे वो आपका एलसीएम एचसीएफ भी निकालना आपने 3 मेथड से देखा हुआ है। एक तो एचसीएफ बाय डिफरेंस मेथड दिखा हुआ है, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, और एक जो बेसिक मेथड होता है। एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो ये एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर ये कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट में करता है। हिमांशु कह रहे हैं सर परसेंटेज कब आएगा। हिमांशु परसेंटेज भी 1 से 2 वीक में आएगा, ठीक है। 1 बाय 1 चैप्टर्स पर चलेंगे, ठीक है।
तो अभी जैसे हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ पे बातें किया, इसके बाद 1 बाय 1 चीज़ों पर आएगा। जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम करीब आता जाएगा सारी चीज़ों सारे एस्पेक्ट पर हम बातें करेंगे, ठीक है। तो हाँ, थ्योरी का नोट्स भी जरूर बनाते चलना आप, ताकि कहीं पर भी किसी भी एस्पेक्ट पर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए तो अच्छा सिकंदर लिखा है सर, आज तो मज़ा आ गया सर। चलिए, सभी को मज़ा आएगा भाई, ठीक है। डेली क्लासेज में बने रहोगे, सारी की सारी चीज़ें बेस्ट आप पाते जाओगे, ठीक है। तो कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे भटकाव की भी जरूरत आपको नहीं है। नम्रता कह रहे हैं सर बहुत ही मस्त क्लास रही सर आज की। चलिए सभी को थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सभी फास्ट जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।